हापुड़ जिले में दूल्हे राजा के नाम इस खुले चैलेंज ने लोगों को हैरान कर दिया। यहाँ दुल्हन के घर बारात लाने पर दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी गई है। दूल्हे के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है, कान खोल कर सुन, मोंटू सिंह दूल्हे राजा, वो मेरी है, बारात लेकर मत आना, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। बारात को शमशान बना दूंगा। जिस भाई को दावत के साथ गोली भी खानी हो वही बारात में आए। ये धमकी भरा मैसेज लिखकर दूल्हे के घर के बाहर और इलाके के आसपास कई जगह पर चिपकाए गए हैं। ये पूरा मामला हापुड़ जिले के सिंभावली कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव का है। 18 फरवरी को जानी है, लेकिन बारात जाने से पहले ही एक सिरफिरे ने दूल्हे के गांव पहुंचकर धमकी भरे पर्चे चिपका दिए हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है। सहारनपुर के जिला अस्पताल में बहन की पिटाई से नाराज सालों ने जीजा की बेल्ट से पिटाई कर दी। ससुरालियों ने युवक पर रोजाना मारपीट का आरोप लगाया है। एक दिन पहले ही आरोपी ने अपनी पत्नी को रस्सी से बांधकर मारपीट की थी। रामपुर मनिहारन की रहने वाली जरीफा की शादी 16 साल पहले कैलाशपुर के रहने वाले सलीम के साथ हुई थी। जरीफा का आरोप है कि उसका पति शराब और जुए का आदी है। यूँ काम आना कमरा लेके किराए पे वहाँ रही है। वहाँ कमरा ढूंढवा, पूरा दिन मुझे फिर लेके किलासपुर आया शाम के टाइम। अच्छा। लाकर रात को मुझे मेरे पर रोटी पकवाई, मैंने रोटी दी पका। चलो। फिर पका के इनने मेरे घर से लोंडे को ठाक अंदर पड़ा दिया। इन्हें सारी लोंडे को चार थी अंदर पड़ा दी ने और बाहर की लगा दी कुंडी में जाके कपड़े सुटे मेरे मुँह पूरे शर्ट पूरे भरे कपड़े घर भर के मुँह बांधा मेरा बस कहीं। आरोपी सलीम ने अपनी पत्नी जरीफा को जिला अस्पताल में एक्सीडेंट होने की बात बताकर भर्ती कराया था और अपने परिजनों को न बताने की धमकी भी दी थी। परिजनों को जब एक्सीडेंट की सूचना मिली तो वो भी जिला अस्पताल पहुंच गए, लेकिन जब जरीफा से मिले और उसने अपने साथ आपबीती बताई तो परिजन भड़क गए। मोटरसाइकिल पे वो भी था, चोट इसके भी तो लगनी चाहिए थी, जक्कत भी थे इसके साथ, उनके भी लगनी चाहिए थी। और वो तो आपको पता लग जाएगा, चोट लग रही उसके लम्बा रिवियर क्षेत्रीय एक्सीडेंट का तो अलग पता लग जाएगा। वो तो सारा पता लग जाएगा। अच्छा, वो तो सारा पता लग जाएगा जी आपको। तो वो लड़की आपकी क्या लगती है? बहन है। जिला अस्पताल से किसी ने डायल 112 पर फोन करके सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाना जनकपुरी पुलिस ने महिला पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाराबंकी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में दो लड़कों को तालिबानी सजा दी जा रही है। वीडियो में यह देखा जा सकता है कि लड़कों को एक पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। जब ग्रामीणों ने ऐसा होता देखा तो कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों को वहां से छुड़वाया। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बाराबंकी पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर घटना के आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल एफआईआर पुलिस ने पंजीकृत कर लिया है। इसमें त्रिलोकी की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तत्काल पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी और इस संबंध में जो भी अन्य वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ये पूरा मामला बाराबंकी कोतवाली नगर के नूरपुर मोहल्ले का है। इलाके के ही रहने वाले मजबुल्ला का लड़का और उसका रिश्तेदार बकरी के लिए चारा लेने खसपरिया गांव गए थे। इस दौरान उन्होंने गूलर के पेड़ से पत्ते को तोड़ लिया। जब वो पत्ते को तोड़कर लौट रहे थे तब उन्हें पकड़ लिया गया और रस्सी से पेड़ में बांधकर लाठियों से जमकर पीटा गया। मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि दोनों लड़के 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की मासूम अंकिता गूगल की तरह तुरंत जवाब देती है। देश के हर प्रदेश की राजधानी पूछने पर अंकिता तुरंत उत्तर दे देती है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली अंकिता कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को मात देती दिखाई दे रही है। ध्यान लगाकर सुनिए, अंकिता के अंदर छिपी प्रतिभा आपको हैरान कर देगी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल।
होनहार अंकिता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये बात तो जग जाहिर है कि संतान की सफलता के पीछे माता पिता की कड़ी तपस्या होती है, लेकिन अंकिता बताती है कि उसे घर पर उसकी दीदी पढ़ाती हैं और उसके पिता खेती का काम करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा काम करने जाते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी खाना बनाती है। आपको घर पर कौन पढ़ाता है? हिना दीदी। हिना दीदी। छोटी सी उम्र में ही अंकिता बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई है। अंकिता की इस प्रतिभा के लोग कायल हैं। मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी समेत उनके करीबियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी पर अपनी नजर टेढ़ी की है और कार्रवाई का शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई करीब 6 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। ये लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच की होगी। इसका आधा हिस्सा पहले भी कुर्क हो चुका था। इसके पहले भी इनकी संपत्ति इनकी यही इसी संपत्ति में आधी हुई थी और कुछ संपत्ति कुर्क हुई थी। अभी 2 संपत्ति और इनकी कुर्क होनी है। मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी अभियुक्त हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पठान टोला कस्बा थाना कोतवाली का रहने वाला है। आरोप है कि टाइगर पठान अपने पिता वकील अहमद, चाचा निसार अहमद, भाई नसीम अहमद और नसीम अहमद की पत्नी अफसाना के नाम पर जमीन को खरीदकर आलीशान मकान को बनवा चुका है, जिसे डीएम के आदेश के बाद कुर्क किया गया। कुर्की में आलीशान मकान और एक भूखंड भी शामिल है। गाजियाबाद में बेखौफ चोरों के हौसलों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि यहाँ पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। सीसीटीवी में शातिर चोर बेखौफ होकर सगाई समारोह से कैश और ज्वेलरी भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक फार्म हाउस में घटी इस वारदात ने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े किए हैं। बहरामपुर स्थित डीके फार्म हाउस में हो रहे एक सगाई समारोह में चोर दूल्हे के पिता के पास से 4 लाख की नकदी और गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। 28 जनवरी को अंकित की सगाई का कार्यक्रम था। इसी दौरान इंद्रेश स्टेज पर गए और बैग को साइड में रख दिया। इसी बीच बैग चोरी हो गया। फार्म हाउस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो एक चोर बैग ले जाते हुए दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज कर फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। यूपी पुलिस की तमाम खबरें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कुछ खास खबरें चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ जालौन के नए एसपी ने किया है। फरियादियों को तय समय पर न्याय मिल सके, इसके लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें फरियादी को पुलिस की तरफ से एक रिसीविंग दी जाएगी और ठीक 10 दिन के अंदर फरियादी की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। जन सुनवाई के सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए एक पर्ची सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें जो भी आवेदक आएगा, जो भी पुलिस ऑफिस में आएगा, उसको पर्ची दी जाएगी। ये पर्ची 3 प्रतियों में होगी। इसमें एक प्रति थाने पर जाएगी कंसर्न जो भी, और वहाँ से जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पर्ची पुलिस ऑफिस में रिकॉर्ड के लिए रहेगी और एक पर्ची जो भी पीड़ित है, आवेदक है, उसको दी जाएगी। पुलिस की तरफ से अगर तय समय पर शिकायत का समाधान न हुआ तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर दोबारा से वो अपनी शिकायत की जानकारी दे पाएंगे। शिकायतकर्ता घर बैठे ही संबंधित थाने से अपनी शिकायत की जानकारी ले पाएगा। एसपी ऑफिस में आने वाले फरियादियों ने एसपी साहब की इस पहल को बेहद अच्छा बताया है। फिलहाल पुलिस कप्तान की इस पहल से ऑफिस में आने वाले फरियादी खुश दिख रहे हैं। कप्तान साहब की शुरुआत से जहां लोगों के बीच विश्वास पैदा हुआ है, वहीं एक निश्चित समय पर समस्या का निस्तारण हो सकेगा। मेरठ में रफ्तार के कहर ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आप सन्न रह जाएंगे। देखिए किस तरह स्कूटी सवार 2 दोस्तों को थार गाड़ी ने कुचल दिया है। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में 21 साल का गौरव और 17 साल का वंश है। एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों लड़कों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई, उनसे लिया जा रहा है, तहरीर दे रहे हैं।
गाड़ी की पहचान हो जा रही, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी पार्टी से जुड़ी हुई गाड़ी है। अभी इस तरह से कोई प्रकरण नहीं आया है और गाड़ी ट्रैक हो गई है और जो भी इसमें है उसमें कार्रवाई होगी, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के खजूरी गांव की है, जहां गौरव अपने दोस्त वंश के साथ स्कूटी से कुआं पूजन का सामान लेने मार्केट जा रहा था। तभी अचानक पीछे से आ रही तेज रफ्तार लाल रंग की थार ने स्कूटी सवार दोनों दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस कर लिया है और जल्दी ही इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करने की बात कह रही है। कानपुर देहात में आवारा पशु किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई होती नहीं दिखती, लिहाजा पीड़ित किसान बड़े साहब से गुहार लगाने पहुंच गए। छुट्टा जानवर किसानों की कई बीघे फसल सफाचट कर जाते हैं। सर्द मौसम के बीच किसान अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर हैं। अब बताओ, लाई की गेहूँ चना तो बातें छोड़ो, ये तो सब खा ही जाएंगे। आपने जिले को उच्च अधिकारियों से बात की? हाँ, डीएम साहब से उन्होंने भी कहा, सीडीओ साहब ने भी कहा। आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने डीएम और सीडीओ से न्याय की गुहार लगाई और एक ज्ञापन सौंपा। सीडीओ ने आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी मैंने तुरंत बुलाया है और इनको खंड विकास अधिकारी को और अधिशासी अधिकारी को मौके पे भेज रहे हैं। कैटल कैचर से सांडों को पकड़ के जो नजदीकी नंदीशाला है, जो कि नबीपुर में है और एक सरवनखेड़ा में है, वहाँ पे सांडों को शिफ्ट किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं के निर्माण के बाद भी आवारा पशुओं की समस्या जिम्मेदारों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। बीते कुछ समय से शहर में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर समय रहते लगाम लगाने की जरूरत है। एटा में जमीनी विवाद में रिश्तों का कत्ल करने वाला कलयुगी भाई पुलिस को चकमा देने में नाकाम साबित हुआ। कोतवाली देहात क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोप में मृतक जितेंद्र के सगे भाई और घटना के वादी धर्मेंद्र और उसके साथी प्रवेंद्र को रात में गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी को पहले कब्जे में किया और उसको चाकुओं से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। पास में पड़े 3 वर्षीय अबोध बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारे ने परिजनों के खिलाफ ऑनर किलिंग की आशंका जताते हुए देहात कोतवाली एटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतका पिंकी और जितेंद्र ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इनको एक बेटा पैदा हुआ जो वर्तमान में 3 वर्ष का है और उसके बाद से मायके वाले न्यूट्रल हो गए थे, किंतु आना जाना उनका बहुत कम था। उस स्थिति का फायदा उठाते हुए वादी ने गुमराह करने की नीयत से इस प्रकार की एफआईआर पंजीकृत कराई। गांव श्रीकरा में सोमवार को हुए पति जितेंद्र और पत्नी पिंकी की दिन दहाड़े गला काटकर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उनके 3 साल के मासूम बेटे तनिष्क पर भी जानलेवा हमला किया गया था। दोनों भाइयों के बीच 20 बीघा जमीन थी, उसमें से 10 बीघा सड़क किनारे की बेशकीमती जमीन मृतक जितेंद्र के हिस्से में आई थी, जो कि करोड़ों रुपए की थी। इसी 10 बीघा जमीन के लिए पति पत्नी और उनके 3 साल के मासूम बेटे तनिष्क की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। आपने जलेबी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन बाराबंकी की मशहूर बाबा की जलेबी जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। कानपुर वाले बाबा की गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी का मजा ही कुछ और है। उनकी एक जलेबी का वजन आधा किलो से लेकर 1 किलो तक होता है, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और काफी भीड़ रहती है। इनकी जलेबी की शौकीन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित से लेकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक हैं। जलेबी का साइज का बहुत बड़ा भी है और कुरकुरी होती है, खाने में बहुत अच्छी होती है। और मिठास की अगर बात करें तो ज़्यादा, लेकिन हम ज़्यादा खाते नहीं है मिठास में, लेकिन बहुत हल्की मिठास के साथ होती है और खाने में बहुत मज़ा। जब कोई खाएगा तो मज़ा आ जाएगा जलेबी। कानपुर वाले बाबा की जलेबी बाराबंकी के छाया चौराहे के पास मिलती है, जिसे मुकेश श्रीवास्तव नाम के हलवाई बनाते हैं। वैसे तो मुकेश कई सालों से अलग अलग जगहों पर जलेबी बनाने का काम कर चुके हैं, लेकिन बाराबंकी में उन्होंने साल 2013 से अपनी जलेबी की ये दुकान शुरू की।
अपने काम को अच्छे से करते हैं। अब पसंद लोगों को पसंद ना पसंद करना वो उनके कस्टमर के ऊपर है, उनको पसंद आती है इसलिए अच्छा है। मुकेश की जलेबी वजन में एकदम हल्की होने के साथ ही बेहद कुरकुरी होती है। स्वाद और सेहत दोनों इस जलेबी में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें मीठापन भी बेहद कम रहता है। इसलिए डायबिटीज के रोगी भी इसे बिना टेंशन आसानी से खा लेते हैं।